हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता। फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट के बारे में। नाउडेज मार्केट में टाइप स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है। करंटली मैं जो है नोड जेएस, एंगुलर प्लस टाइप स्क्रिप्ट एज वेल एज मोंगोडीबी, करंटली मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। और मैंने देखा कि टाइप स्क्रिप्ट का सही वे में क्या यूज है, कैसे प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। और सो मैनी व्यूअर ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि सर टाइप स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल बनाइए। सो आई हैव डिसाइडेड। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों कि व्हाट इज ए टाइप स्क्रिप्ट नाउडेज, व्हाई so many demand in market compare than JavaScript। सो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज अ टाइप स्क्रिप्ट, व्हाई यूज ऑफ द टाइप स्क्रिप्ट। सो हम ये बोल सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट सबसे फर्स्ट पॉइंट ये बोल सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट जो होता है ये सुपर सेट होता है किसका, जावास्क्रिप्ट का। सबसे फर्स्ट पॉइंट, टाइप स्क्रिप्ट जो होता है सुपर सेट होता है जावास्क्रिप्ट का। और ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि टाइप स्क्रिप्ट जो होता है सुपर सेट होता है जावास्क्रिप्ट का, और ये उसको सपोर्ट करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, सबसे ज़्यादा इसका डिमांड है कंपेयर देन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का भी यूज है, लेकिन जावास्क्रिप्ट सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। इसे बोला जाता है कि टाइप स्क्रिप्ट जो होता है स्ट्रांगली टाइप्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया एज ए नंबर, अगर उसमें आप स्ट्रिंग पास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एरर देगा। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। ये स्ट्रांगली क्या करता है, टाइप्ड होता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि इसको कहीं भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे ब्राउजर, होस्ट, एनी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। फोर्थ पॉइंट ये है दोस्तों कि टाइप स्क्रिप्ट जो है डायरेक्टली रन नहीं करता ब्राउजर पे। इसको क्या करना पड़ता है, इसको कंपाइल करना पड़ता है। जैसे जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली हमने कोड लिखा और डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसको कंपाइल करना पड़ता है, तब जाके एग्जीक्यूट होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोड लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट का, फिर उसके बाद कंपाइल होता है, फिर उसके बाद कोड एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन माइंड में ही आता है कि जब जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं तो डायरेक्टली लिखते हैं और डायरेक्टली वो क्या करता है, एग्जीक्यूट कर जाता है और ब्राउजर को उसका रिजल्ट दे देता है कंसोल में। तो फिर जब हम देख रहे हैं कि ये जो भी काम है, जो भी कोड है हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं, डायरेक्टली लिखा और एग्जीक्यूट कर गया, ये 2 स्टेप्स में हो रहा है। वाइल जबकि ये जो टाइप स्क्रिप्ट है 3 स्टेप्स में हो रहा है। तो क्यों हम इसको यूज करें, इसमें तो टाइम ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन दोस्तों सबसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे उप्स कंसेप्ट के अंदर हमारा आ जाता है इंटरफेस होता है, इनहेरिटेंस होता है, कोड रीयूजेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इससे क्या होती है कि हमारी चीज़ें जो होती है स्मूथ हो जाती है, रोबस्ट हो जाती है। थोड़ी सी टाइम लगता है कंपाइल करने में, बट हमारी जो लाइन ऑफ कोड होता है, जो लिखने का पैटर्न होता है, वो क्या होता है, वो यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। इसलिए हम और बहुत सारे कोड्स होते हैं, जैसे इसमें हम कोई भी हम टाइप डिफाइन करते हैं तो उसमें वो चीज़ असाइन करना है। तो ये बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे टाइप स्क्रिप्ट में हम कोई चीज़ डिफाइन करते हैं और वो चीज़ उसको नहीं मिला तो कंपाइल टाइम पे क्या कर देगा, एरर दे देगा। यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद सारी चीज़ें हमें पता चलती है। अब बात ये आती है कि टाइप स्क्रिप्ट जब हम लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं तो कोड एग्जीक्यूट होता है, कौन सा कंपाइलर यूज होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टाइप स्क्रिप्ट में TSC होता है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर यूज होता है। इसमें ये भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप स्क्रिप्ट में कौन सा कंपाइलर होता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। टाइप स्क्रिप्ट में जैसे हम अभी मैंने आपको बताया कि टाइप स्क्रिप्ट में जो कंपाइलर होता है TSC होता है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। वो क्या करता है, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसको क्या होता है, कंपाइल करके GS में वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो कि डायरेक्टली जो है ब्राउजर पे शो करती है चीज़ें। TSC टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर।
अब बात ये आती है कि वाई यूज ऑफ द टाइप स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट को हम यूज क्यों करें कंपेयर देन द जावा स्क्रिप्ट। तो मैंने आपको बता दिया कि टाइप स्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या आ जाती है दोस्तों, ये आपका आ जाती है जैसे क्लास हो गया, इंटरफेस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, जेनेरिक हो गया। ये जितने भी टॉपिक्स हैं अब सबके बारे में वन बाय वन मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट से जो भी एप्लीकेशन, जो भी सॉफ्टवेयर हम बनाते हो क्या होता है, रोबस्ट बेस होता है। और रोबस्ट मीन्स बोल सकते हैं कि सिंथेटिक होता है। ये ऐसा नहीं कि लाइन ऑफ कोड, रोबस्ट मीन्स ये बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ कोड कम होते हैं, चीज़ें फास्ट होती हैं। देखिए टाइप स्क्रिप्ट जो है सिंपल है, लिखने में सिंपल है, इसका सिंटेक्स भी सिंपल है और इजी टू इम्प्लीमेंट, आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइप स्क्रिप्ट में हम कोई चीज़ डिफाइन करते हैं, वहीं पर कंपाइल टाइम पे ही एरर बता देता है, तुरंत एरर बता देगा कि ये चीज़ है कि नहीं है। अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया ऊपर, अगर उसको आपने नीचे कॉल किया तो तुरंत एरर बता देगा जब तक आप उसको ग्लोबल वेरिएबल में आप असाइन नहीं करेंगे, मीन्स दिस डॉट करके वेरिएबल नहीं लिखेंगे, वो कंपाइल टाइम पे ही आपको एरर बता देगा। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा। टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है कि जितने भी जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज है वो सबको सपोर्ट करता है। जैसे टाइप स्क्रिप्ट उस कंसेप्ट को सपोर्ट करता है जो इनहेरिटेंस, इंटरफेस, क्लासेस। तब जाहिर सी बात है जब उस कंसेप्ट आ गया तो कोड रियूजिबिलिटी आएगी, मीन्स हम कोई फंक्शन बनाते हैं उसको एक जगह यूज़ करते हैं, साथ ही साथ उसको मल्टीपल जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोड रियूजिबिलिटी की भी बात आती है कि चीज़ों को हम रियूजेबल कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेसेस पर हम इसको यूज कर सकते हैं, आसानी से इसको हम कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट को। टाइप स्क्रिप्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जैसे जो भी इकमा 6 है, इकमा 5 है, टाइप इस जो भी जैसे ES6 बोलते हैं हम, ES5 बोलते हैं, तो ये क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है इन सारी चीज़ों को। जैसे ये टाइप स्क्रिप्ट सपोर्ट द लेटेस्ट जावा स्क्रिप्ट फीचर इंक्लूडिंग द इकमा स्क्रिप्ट 2015, 2016, 2000। इकमा 6 को भी ये सपोर्ट करता है। इकमा 6 2015 में आया, ये आई थिंक 18 में आया, इसको देखना पड़ेगा जो भी है। अब इसमें क्या होता है कि डेवलपर कोई भी जब टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करता है तो उसमें क्या होता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट में लाइन ऑफ कोड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा। एक ही प्रोग्राम को हम नंबर ऑफ लाइन में यदि जावा स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं तो सपोज करो उसको 20 लाइन में लिखते हैं तो टाइप स्क्रिप्ट में हम 15 लाइन में ही लिखेंगे। डेवलपर को बहुत सारे टाइम्स बच जाते हैं क्योंकि उसको कोड, लाइन ऑफ कोड जो होते हैं बहुत कम लिखना पड़ता है। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बोला था, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। जैसे टाइप स्क्रिप्ट प्रोवाइड द एरर चेकिंग फीचर एट द कंपाइल टाइम, इसको मैं करके बताता हूँ मैं आपको। जैसे दोस्तों ये मेरा एक फाइल है टाइप स्क्रिप्ट की। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, जैसे मान लीजिए नेम डिफाइन कर दिया, नेम या डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ BIR, डेट ऑफ बर्थ मैंने डिफाइन कर दी, इसको एज ए नंबर डिफाइन करके छोड़ दिया। ठीक है, अगर इस वेरिएबल को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कहीं भी, यहीं पे हम यूज़ कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, और इसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये एक्सेसिबल होगा जब हम दिस लगाएंगे। ठीक है, हमने इसमें नंबर वगैरह डाला तो इस चीज़ को ये क्या करेगा, 1 मिनट,
मैंने इसको क्या किया, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात एक ही है। मैंने इसमें नंबर डिफाइन किया। जब नंबर डिफाइन किया तो इसमें मैंने देखा कि नंबर असाइन किया, इसको आसानी से क्या किया, इसको रीड कर लिया। और ये कंपाइल टाइम पे ही बता दिया। हमने क्या किया कि कंपाइल टाइम पर एज एक वेरिएबल बनाया एज ए नंबर टाइप, उस वेरिएबल में हमने नंबर असाइन किया, इसको आसानी से एक्सेस कर लिया। अब इसी में मैं यहाँ पे ABC असाइन करता हूँ तो ये एरर दे रहा है। ये पहले ही बता रहा है कि भाई जो टाइप होगा एज ए नंबर होगा, जो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल जो है न्यूमेरिक टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, इसमें इंटीजर ही आएगा। तो टाइप स्क्रिप्ट का ये सबसे बड़ी फ़ायदा है। अगर ये जावा स्क्रिप्ट होता तो ये कंपाइल टाइम पे कभी नहीं बताता कि इसमें इंटीजर जाएगा या कोई स्ट्रिंग जाएगी। तो टाइप स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये एरर चेकिंग, वो कंपाइल टाइम पे चीज़ों को बता देता है कि इसमें स्ट्रिंग आएगा या न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालें दोस्तों। ये मेरा टाइप स्क्रिप्ट का फर्स्ट वीडियोज है और वन बाई वन करके जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है टाइप स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारा मैं वन बाई वन डिस्कस करूँगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।